मध्य प्रदेश में आज ओला और ऊबर की हड़ताल है। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो आज आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दरअसल ओला और ऊबर के कैब संचालकों ने आज अपनी हड़ताल का ऐलान किया है। आप देखिए तस्वीरों में, ये सभी भोपाल राजधानी कैब एसोसिएशन के मेंबर हैं और इस वक्त सब एकजुट होकर एक जगह एकजुट हुए हैं और ओला और ऊबर से इनका कुछ विवाद है, उसको लेकर इन्होंने आज स्ट्राइक कॉल की है। आप देखिए सारी टैक्सियाँ आज एमपी नगर में खड़ी नज़र आ रही हैं। जितनी भी टैक्सियां हैं ये सब ओला और ऊबर के लिए चलती हैं और इस वक्त यहाँ इनके पहिए थमे हुए हैं। इनकी कई सारी मांगे हैं। ओला और ऊबर से कुछ कमीशन को लेकर विवाद है, जिसकी वजह से ये आज सभी टैक्सियां यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं और एक बड़ी स्ट्राइक पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या नाराज़गी है आप लोगों की और क्यों आज आप लोगों ने हड़ताल कॉल की है। पहली बात तो भाई बड़ा भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे और आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। मेरा नाम अजय खनोटिया है, मैं भोपाल केब यूनियन से हूँ और हमारी जो मुख्य समस्या है भाई साहब, ये समस्या है कि सबसे पहली समस्या ये है कि 30% कमीशन भोपाल में ओला और उबर काट रहा है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का हमारा कलेक्शन बना तो 30-35 रुपये हमारा ये खा जाता है। उसके बाद जो डीजल होता है वो जल जाता है, लेकिन बचता हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी जो बुकिंग होती है 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप होता है, उसमें भी हमें लेने जाना पड़ता है, वे भी हमारे जेब से जाता है। साथ ही साथ अभी जो आरटीओ के द्वारा जो पैनिक बटन का एक नया सिस्टम लागू कर दिया है, जो कि जिसकी फीस 14,000 रुपये है। अगर मान लीजिए हम पैनिक बटन अगर नहीं लगवाएंगे तो हमारे लोगों में जो गाड़ियाँ हैं उनका फिटनेस नहीं होगा। तो जब हमारे पास कमाई ही नहीं होगी तो हम किस तरीके से पैनिक बटन लगवा पाएंगे। हमारा निवेदन सरकार से पहले तो ये होगा कि ये इस पे जो पैनिक बटन है इसको सस्ता किया जाए। दूसरा 30% की जगह 5 या 10% इसको लागू किया जाए। तो तीसरी हमारी जो सबसे मुख्य समस्या है कि जो पुलिस प्रशासन है हमारे साथ सही तरीके से रवैया नहीं करती है। कभी कभी वो हम अपशब्दों का प्रयोग होना, हम चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा से जुड़े और हमारे लोगों को भी एक सम्मान की दृष्टि से इस भोपाल राजधानी के अंदर देखा जाए। अगर ओला उबर आगामी दिनों में अपनी कैब का जो 30% है ये सस्ता नहीं करती है तो हमारे द्वारा इससे बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आप ये मानते हैं कि 100 रुपये जो चार्ज होता है उसमें 30 रुपये सीधे ओला और उबर ले लेते हैं। जी बिल्कुल ले लेता है, बिल्कुल ले लेता है। उसमें हमें कुछ मिलता ही नहीं है साहब। यदि 10 किलोमीटर भी हम जाएंगे और 110 रुपये का 20 रुपये का पेमेंट बनता है तो उसको जो है ओला उबर 30% काट लेता है, 100 में से 30%। अब 70 रुपये बचते हैं। 70 रुपये में हम जो है डीजल भी है, ड्राइवर भी है और गाड़ी की रनिंग भी है और 3-4 किलोमीटर की रनिंग देता है। कभी कभी पिकअप करने के लिए जाते हैं तो वो भी मतलब ये उसका कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, डायरेक्ट हमारा पैसा कटता है उसके अंदर। कभी कभार आप कुछ दिखा रहे थे मुझे ओला का, क्या दिखा रहे थे आप। ये ऊबर का है 47 रुपये बिल है। यदि 10 लाख की गाड़ी में हम 47 रुपये हमारा बिल लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, 47 रुपये बिल। 10 लाख की गाड़ी ऑटो नहीं मिलता 100 रुपये में, आज हम 47 रुपये अगर यदि फेयर का अगर 47 रुपये टैक्सी वाला 10 लाख खर्च करके 47 रुपये देगा तो वो कैसे 14,000 रुपये पैनिक बटन में देगा। कितना, हाँ, क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि अपनी गाड़ी है, पैनिक बटन लग रहा है, पैनिक बटन भी लगवा रहा है, इसके बाद भी जो बिल बन रहा है कस्टमर का, जितना भी बिल बन रहा है उसका मान लो 50% 45% कंपनी काट रही है। 100 रुपये का बिल बना, 45 रुपये कंपनी ने काट दिया, 30 रुपये का डीजल आएगा तो सिर्फ 30 रुपये ही बच रहा है। अब 30 रुपये के बजट के बाद GST भी सब कुछ, इसके बाद जो इंश्योरेंस कस्टमर का हो रहा है वो भी ड्राइवर से वसूल किया जा रहा है। ऐप पर बोर्ड उस पर क्लियर लिखा आता है कि आपका 2 रुपये 5 रुपये इंश्योरेंस चार्ज काटा गया है और इसके बाद कहीं से कहीं तक का लेके जा रहे हैं। कोलार से एयरपोर्ट जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा बिल दे देता है जो कि हम कस्टमर से भी नहीं बोल सकते। इसका हेल्पलाइन नंबर कस्टमर केयर में डालते हैं, कस्टमर की बात सुन ली जाती है और हमारी कोई बात उसमें नहीं सुनी जाती है। कि कभी बिल कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी, यहाँ से साकेत नगर की डाल दी, जाना एयरपोर्ट है, कस्टमर फालतू में बेस करेगा एयरपोर्ट छोड़ो और एयरपोर्ट छोड़ेंगे बिल वो ही निकल जाता कभी कभार, और जिसका कोई कस्टमर कोई वो ही नहीं करेगा। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र गौर, अभी मैं काफ़ी टाइमों से देख रहा हूँ एक ऐप आई है भोपाल में इन ड्राइव करके, ना उसका कोई सपोर्ट है ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। वो पूरा फर्जी ऐप है जिसके द्वारा उसने पूरा हमारा ओला उबर का धंधा ख़राब करके रखा है। वो बगैर कमीशन के काम कर रहा है, ना उस पर कोई सपोर्ट है ना कुछ है। अगर कल को कोई भोपाल में कांड हो जाएगा, किसी के साथ गलत काम हो जाएगा, उस पर कोई सपोर्ट नहीं है। पूरा फर्जी तरीके से वो ऐप है और इन ड्राइव को पूरी तरह बैन किया जाए। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इन ड्राइव को लेकर। इन ड्राइव को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, जिस तरीके से ओला उबर कम से कम थोड़ा बड़ा हुआ फिर देता भी है जो, लेकिन जब से इन ड्राइव आया है इसमें 70 रुपये 80 रुपये की बुकिंग आती है। अब कोई व्यक्ति 8.5-9 लाख रुपए की गाड़ी लेके बैठा हुआ है, अगर वो व्यक्ति को 100 रुपये में उसको पिकअप भी करना पड़ा, 5 किलोमीटर छोड़ना ही पड़ा, तो वो बचाइए खाएगा क्या।
और लगाएगा क्या। मेरा निवेदन है इस तरीके की जो कंपनियां जो कम अभी ओला और उबर की तरफ से कोई बातचीत का प्रयास हुआ है? ओला उबर से भी इस तरीके की कोई भी बातचीत का प्रयास नहीं हुआ है। हम लोगों की तरफ से प्ले स्टोर में जाकर के ओला उबर को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप कृपया करके 30% की जगह मात्र 5 या 10% कमीशन लें। जाहिर है ओला उबर के कैब ड्राइवर्स ने मोर्चा खोल दिया है दोनों कंपनियों के खिलाफ और प्ले स्टोर पर जाकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि कमीशन जो है ओला उबर अपने कम करे ताकि इनको राहत मिल सके। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।